0.5 लीटर ऑफ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। देखो m को ध्यान से देखना है, कैपिटल M है तो यानी मोलैरिटी का क्वेश्चन है, स्मॉल m है तो यानी मोलैलिटी का क्वेश्चन है। Another 3 liter of 0.5 molar NaOH solution, then find out molarity of the resultant solution. Okay. तो देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, दोनों सॉल्यूशंस को पहले अलग अलग ट्रीट करना है। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी NB बाय, अब आपके पास अपोन में क्या लिखना है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किस में लेना है, लीटर में, किसका, सॉल्यूशन का, यानी A+B। आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिख सकते हो, सॉल्यूशन। आपके पास क्या गिवन है, पहले वाले केस में 2.5 लीटर ऑफ 1 मोलर, यानी कि मोलारिटी की वैल्यू है 1। NB की वैल्यू कितनी गिवन है, NB की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। जहां भी आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हो, वहां आप क्या करोगे, मास यानी W बाय मोलर मास यानी कि M। मास जो इसने आपको ग्राम में दे रखा होगा, मोलर मास जो हम कैलकुलेट करते हैं। देखो NaOH का मोलर मास निकाल के दिखाऊं मैं आपको। सोडियम कितना देता है 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, सम अप करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे W अपोन में लिख देंगे 40। नीचे वॉल्यूम बोली है इसने, तो वॉल्यूम कितनी है 2.5 लीटर, 2.5। जैसे कि आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास मास आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू कितना हो गया 100। सेम प्रोसेस आपने दूसरे वाले के साथ करना है। जब आप दूसरे वाले के लिए निकालोगे ना, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ इसने क्या कहा है 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन, तो ये 1 की जगह क्या होगा 0.5, और इसने क्या कहा है 3 लीटर, तो अब ये 2.5 की जगह क्या आ जाएगा 3। आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो W इज इक्वल्स टू आ जाएगा 60। अब इसने बता दिया कि पहले वाले में जो सॉल्यूट का मास है वो 100 है, और जो दूसरे वाले में सॉल्यूट का मास है वो कितना है 60 है। आपने अब जो सॉल्यूशन बना है उसकी मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी के लिए फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज करना है आपने, है ना, हमें पता नहीं है तो ये निकालनी है। NB की वैल्यू यानी मास बाय मोलर मास रखनी है। अब जो मास होगा ना वो इन दोनों का सम होगा, तो यानी मास कितना हुआ 160, NB की वैल्यू निकाल रहे हैं, मोलर मास कितना हुआ 40, NaOH ही है क्योंकि। वॉल्यूम कितनी हो गई, आप क्या करोगे 2.5 प्लस 3, ये हो गई 5.5 की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, ये इससे कटा 4 टाइम्स, तो पॉइंट हटाया 0, 40 बाय कितना आ गया 40/55। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.73। देखने में